मैं राजकुमार सर, निक नाम सुनील कुमार राज। एक और रहा है 9th क्लास है, एक्सरसाइज 14.1 केसी सिन्हा का मैथ है हम लोगों का स्टूडेंट फ्रेंड। 8 का 1 नंबर है। एक त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात कह रहा है 25:17:12 है। एक कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 25:17:12 है और इसका परिमाप कितना है 540 मीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। मानेंगे पहले हम लोग, माना त्रिभुज के भुजाएं त्रिभुज की भुजाएं 25:17 कितना है जी 12 है। ठीक है, अनुपात में है ना। तो भुजाएं 25x 17x तथा 12x के रूप में है। 12x के रूप में है। यही हम लोग का है प्रश्न का उत्तर है। हम लोग का सॉल्व कर रहे हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 25:17:12 है और इसका परिमाप कितना है 540 मीटर है। तो इस त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो माना त्रिभुज की भुजाएं 25x 17x और 12x के रूप में है। ठीक है, इसका परिमाप कितना है 540 मीटर। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का परिमाप बराबर, अब त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है। तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो हम लोग त्रिभुज के तीनों भुजाओं, त्रिभुज का परिमाप कितना है 540 है। यहाँ लिख देते हैं 540 बराबर पहली भुजा कितना है 25x है, दूसरी भुजा कितना है 17x है, तीसरी भुजा कितना है 12x के रूप में है। ठीक है, और 540 बराबर कितना हो जाएगा 2 7 9 9 5 14 की 4, हाथ में लगा 1 1 1 2 1 3 2 5 54x हो जाएगा 54x। ठीक है, 540 बराबर 25x 17x 12x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 540 बाटा में 54, 10 बार में क्या हो जाएगा 54 दहा 540 कट जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 10 मीटर। 10 क्योंकि मीटर में परिमाप है तो उसका भुजा भी कितना होगा मीटर में होगा। ठीक है, तो x बराबर का है 10 मीटर। तो हम लोग का पहली भुजा ए बराबर, ठीक है, पहली भुजा त्रिभुज की पहली भुजा ए बराबर कितना हम लोग का है 25x माने हैं। तो 25x का क्या करेंगे, 25 गुने x का मान कितना है 10 बराबर कितना हो जाएगा 250 मीटर। ठीक है, पहली भुजा कितना हो जाएगा 250 मीटर। दूसरी भुजा b मान लेते हैं। ठीक है, b छोटकी b बराबर कितना हो जाएगा 17x है। तो 17 का 17 गुने x का मान कितना है 10 है, तो गुना 10 बराबर क्या हो जाएगा 170 मीटर। ठीक है, तीसरी भुजा ABC, तीसरी भुजा C बराबर क्या हो जाएगा 12x है। तो क्या हो जाएगा 12x का मान गुने 10 का 10 बराबर 120 मीटर। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। कह रहा है पहली भुजा ए बराबर 25x हम लोग माने हैं। तो 25x का मान है हम लोग x जगह पका रख दिए हैं 10 गुना, यहाँ इंटू छिपा हुआ है तो कितना होगा 25 दहा 250। ठीक है, दूसरी भुजा b बराबर कितना हम लोग का 17x। तो 17 गुने b का x का मान कितना है 10, 17 क्या हो जाएगा 170 हो जाएगा ना। तीसरी भुजा c बराबर कितना है 12x है ना, 12x के रूप में है। तो 12x बराबर 12, यहाँ इंटू छिपा हुआ है तो इंटू x का मान कितना है 10, 12 120 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका, अब हम और परिमाप निकालेंगे s बराबर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज का परिमाप s बराबर अर्ध परिमाप s बराबर, यहाँ लिख देते हैं अर्ध परिमाप s बराबर क्या होता है a प्लस b प्लस c
बटा में क्या होता है 2, a प्लस b प्लस c बटा में 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी हम लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे। s बराबर a प्लस b प्लस c बटा में 2 है, तो a का मान कितना है, a का मान हम लोग कितना है, a बराबर 250 है, 250 प्लस b का मान 170 और c का मान आया है 120 बटा में 2 का 2, तो ये कितना हो जाएगा 540 से हो जाएगा, कैसे कि परिमाप उतना ही दिया है। यही हम लोग का भुजा निकालने के लिए हम लोग x इसका मान निकालने के लिए x बिठाया है। ठीक है, तो 2 कितना बार में जाएगा, 270 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसलिए s बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए s बराबर 270 मीटर। ठीक है, अब हीरोन सूत्र से इसका हम क्या निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ध्यान से देखेंगे, एस बराबर कितना हम लोग का है 270, क्योंकि परिमाप हम लोग को जोड़ेंगे तो 250 170 120 540 आएगा, क्योंकि 540 दिया है। ठीक है, तो एस बराबर कितना आएगा 540 बटा में 2, और परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 होता है, तब 540 में 2 से भाग दे क्या हो जाएगा 270 बार में 27 नहीं हो जाएगा, तो 270 हो जाएगा एस बराबर। तब अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से एस रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है ना हम लोग का सूत्र है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग, रूट का रूट कर दिए हैं, 270 है, एस के जगह 270। ठीक है, इंटू है एस का मान कितना है 270 माइनस ए का मान कितना है 250 है ना जी, ए का मान हम लोग कितना है 250, फिर है हम लोग का इंटू एस का मान 270 माइनस का है 170। ठीक है, फिर तीसरा कितना है हम लोग का 270 एस का मान, सी का मान कितना है 120, यही हम लोग का है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे 270 एस का मान एस माइनस 1 इंटू एस का मान 270 माइनस ए का मान 250 है ना, बी का मान हम लोग 170, 270 में से बी का मान 170, फिर एस का मान 270 माइनस का माइनस सी का मान 120। ठीक है, हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग, रूट का रूट 270 का 270 गुना 270 में से 250 घटेगा क्या बचेगा, 270 में से 250 घटेगा बचेगा 20 में बचेगा 250 भी 270, आज 270 में 170 घटेगा 100 बचेगा, गुना 270 में से 120 घटेगा 0 के 0, 7 में से 2 घटल 5 और 2 में से घटल 150 बचेगा, इतना हम लोग का बचेगा। ध्यान देंगे हम लोग। अब हम कटाते हैं इसको। ठीक है, कटाते हैं तो कैसे कटाएंगे, तीसरी के 9 9 तिया 27, तीसरी के 9 9 तिया 27, 27 दहा 270। देखिए यहाँ पर 2 5 से भी कटा देते हैं, यहाँ पर 2 गुने 5 भी कटा देते हैं। तीसरी का 9 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 5 क्या हो जाएगा 270। ठीक है, इसका कटाएंगे तो 2 दूनी का 4, 4 5 क्या हो जाएगा 20, इसका कटाएंगे 2 दूनी का 4, 4 5 20 और 20 5 क्या हो जाएगा 100 और गुण अब इसका कटाएंगे 150 का। ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं, फिर यह बड़ा नहीं ना है, छोटा है, यहीं पर लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। इंटू 150 कितना हो जाएगा 150 से कटाएंगे तो 2 75 2 से नहीं कर 3 से 25 5 25 2 3 5 5। ठीक है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, ये कोष्ट में है, ये हम लोग का बढ़ सकता था, बोर्ड छोटा है नहीं तो उधर जा सकता था, नहीं तो मिटकाते तो। ठीक है, मिटका नहीं हम अब क्या हम करेंगे, देखेंगे 2 कगो है, 1 गो 2 2 गो 2 3 गो 2 4 गो 2 5 गो 2 6 गो 2। जब रूट में रहता है 6 गो 2 तो कब गो निकल जाता है बाहर, 3 गो जोड़ा निकलता है ना, जोड़ा 1 गो 2 2 गो 2 3 गो 2, कब 3 है 1 2 3 3 3 3 3 1 4 गो 4 गो 3 है तो कब गो निकल जाएगा बाहर 2 गो, 1 गो 3 है जी, 1 गो 3 2 गो 3 गुना 5 कगो है 1 गो 1 गो 1 गो 2 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 6 गो तो कब निकलेगा 3 गो, 1 गो 5 2 गो 5 3 गो 5, ये मीटर स्क्वायर का मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग इकाई में होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे 5 25 25 5 125 125 दूनी, यहाँ से देखिए 5 25 25 5 125 125 दूनी 250 250 दूनी 500 500 दूनी 1000 1000 तिया 3000 3000 तिया
9,000, ठीक है। हम लोग का हो जाएगा 9,000 मीटर स्क्वायर, हम लोग का हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका हम बनाते हैं 8 का 2 नंबर, ठीक है। कैसे सिन्हा का मैथ है हम लोग का स्टूडेंट फ्रेंड, एक्सरसाइज 14.1 हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला माने हीरोन का सूत्र है, ठीक है। यही हम लोग का पढ़ना है, 8 का 14 अध्याय में ही पढ़ना है हम लोग को। अब 8 का 2 नंबर हम बना रहे हैं। हम लोग का 8 का 2 नंबर प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं 13:14:15 के अनुपात में है। कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 13:14:15 के अनुपात में है। यदि उसका परिमाप जो है 84 सेंटीमीटर हो, तो कह रहा है उसका परिमाप जो है 84 सेंटीमीटर हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिस तरह हम 8 का पहला बना है उसी प्रकार यह मैथ हम लोग का बनेगा। हम क्या करेंगे, माना त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज में 3 भुजा होता है, ठीक है। भुजाएं 13x, 14x तथा 15x के रूप में है, 15x के रूप में है, ठीक है। माना त्रिभुज की भुजाएं 13x, 14x तथा 15x के रूप में है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, तो अब त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज का, क्योंकि परिमाप दिया है तो परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो, तीनों भुजाओं का जो, ये हम लोग का होता है त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। तो हमका त्रिभुज का परिमाप कितना है हम लोग का, 84 सेंटीमीटर, 84, देखिए नहीं हो रहा है ना जी, 84 सेंटीमीटर है परिमाप, कितना हम लोग का है 84 सेंटीमीटर। 84 बराबर पहला कितना भुजा है 13x, दूसरा कितना है 14x, जोड़ रहे हैं क्या, तीनों भुजा का योग होता है, प्लस 15x, ठीक है। इतना हो गया हम लोग का। और लिख देते हैं, समीकरण है 84 बराबर, देखिए x 5 5 4 9 9 3 12 12 के 2, हाथ में x के x लिख देते हैं, 2 1 1 हाथ में लगा 1 1 1 2 1 3 1 4 42, फिर जो 15 13 28 28 14 42 14 28 14 42, ठीक है। और x बराबर क्या हो जाएगा, 84 बटा में क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा ना, क्योंकि जिसका मान निकलता है नीचे ना आ जाता है, 42 दूनी 84, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 42 2 बार 2 x बराबर कितना आ गया हम लोग का 2 आ गया, x बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। 2 बार में कटा देंगे, 42 2 84, x बराबर कितना गया 2 सेंटीमीटर। और कह रहा है त्रिभुज की भुजा कितना बना, 13x 14x और 15x, इसका मान निकालना है। तो त्रिभुज की पहली भुजा, त्रिभुज की पहली भुजा ए बराबर, ए मानते हैं, बी मानते हैं, सी मानते हैं, ठीक है। ए बराबर कितना हम लोग का है 13x, 13x है ना एकदम 8 का पहला जैसा बनेगा 13x, तो 13 का 13 इंटू 6 है इंटू x का मान कितना है जी 2 है ना, तो कहाँ जाएगा 13 दूनी 26 सेंटीमीटर। देखिए पहला हम लोग कितना गया 26 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरा, त्रिभुज की दूसरी भुजा छोटकी बी बराबर कितना हो जाएगा 14x है ना, 14x तक क्या हो जाएगा 14x का मान कितना है 2 बराबर क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। और त्रिभुज की तीसरी भुजा सी बराबर कितना है 15x है, तो 15x बराबर 15x का मान है 2 बराबर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए 8 से 14 की 4, हाथ में 1 1 2 3 2 5 3 84 हो गया ना, हम लोग का परिमाप कितना है 84 है, ठीक है। अब
अर्ध परिमाप एस बराबर अर्ध परिमाप के काहे निकाले अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 होता है। अर्ध परिमाप क्यों निकाला जा रहा है कि परिमाप दिया यहाँ पर हम लोग ये नहीं निकाल सकते। जब परिमाप में 84 दिया तो उसका अर्थ 42 होगा, लेकिन हम क्यों इस तरह निकाले, हम लोग क्यों निकालते हैं, इतना लंबा क्यों किए हैं, क्योंकि हमको पहले इसका एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कोई चीज का मान ज्ञात करेंगे, ज्ञात करने के बाद तब इसका अर्थ परिमाप निकालेंगे, उसके बाद में क्या बैठाएंगे, इसका मान बैठाएंगे। ठीक है, कि ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, सी का मान कितना है, तब ना हम लोग को उसका क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो अनुपात में दिया है। ठीक है, इसीलिए हम एक्स मानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले जैसा एकदम आया था, पहला आप लोग देखेंगे वीडियो तो समझ गए होंगे। देखिए अब क्या किया जाएगा, अर्थ परिमाप एस बराबर एस का ए का मान कितना है 26 है ना, एस बराबर 26 है, दूसरा में क्या है 28 है, तीसरा में क्या है 30 है, बटा में क्या है 2 के 2, क्या हो जाएगा 84 बटा में 2 और जगह तक क्या हो जाएगा बराबर 42 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए 42 का आ गया हम लोगों को, एस का मान क्या यहाँ नीचे कर देते हैं ना, 42 बार में काटा तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ये हम लोगों का कहा गया और परिमाप एस आ गया। ठीक है, और हम लोग का कितना गया ये 42 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, क्योंकि परिमाप 84 है तो 84 का कितना होगा 42 होगा। ठीक है, ये हम लोग के क्या आया है अर्ध परिमाप। अब निकालेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, रूट में रहता है, होता है ना। हम क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे आप लोग, रूट का रूट कर दिए, पहला एस का है 42 है, इंटू का इंटू, एस का मान कितना है हम लोग का 42 है, ए का मान कितना है ध्यान से देखेंगे, ए का मान कितना है 26 है, माइनस 26 लिख देंगे ना, माइनस 26। फिर क्या करेंगे हम लोग इस तरह करेंगे, एस का मान कितना हम लोग का 42 है, 42 का 42, बी का मान कितना है 28 है, बी बराबर कितना है देख लीजिए, बी बराबर कितना 28 है, 28 है ना, माइनस 28। फिर क्या लिखेंगे, एस का मान कितना है 42 है, माइनस माइनस सी का मान कितना है, सी का मान सी कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 का 30 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है हम लोग का, रूट का रूट कर दिए, 42 का 42 गुना का गुना, 42 में 26 घटेगा, 12 में 6 घटेगा क्या हो जाएगा 6, 12 में 6 घटा 6, 2 में से 6 नहीं एकदम हासिल, 12 में 6 घटा 6, 3 में से 2 घटल 1 हो गया, गुना 14 दूना 28, 14 3 42, तो क्या हो जाएगा 22 में 28 घटेगा 14, गुना 42 में 30 घटा 30, 40 2 42, 12 का 12। अब देखिए इसका हम क्या निकालेंगे, इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे ना गुणनखंड, क्या हो जाएगा 2 दूनी का 4, 2 3 6, 7 3 18, रुक जाइए 42 का कर देते हैं इधर, 1 2 42, 3 7 1 2 3 6, 6 7 42, हाँ 2 3 6, 6 7 42 हो जाएगा ना, 2 3 6, 6 7 42, इसका निकल गया 16 का, 16 का 2 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, देखिए 14 का 2 गुने 7, 12 का 2 दूनी का 4, 4 3 12 ही हम लोग का हो जाएगा। अब देखेंगे क्या मिल रहा है हम लोग का, 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 से कब निकल जाएगा 4 2, 1 2 3 4 2, ठीक है 3 कब है 1 1 1 2, 3 2 है क्या होगा 3 1 निकल जाएगा, 7 कब है 1 1 1 2 7 है ना, तो 1 7 निकल जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम क्या 7 के 21 से 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 दूनी गुना करना पड़ेगा, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 3 48, 48 साथ गुना कर देते हैं, 48 साथ 8 7 56 5, 7 4 28 29 30 3 33 336 आ रहा है, फिर से गुना कर देते हैं, 7 42 42 दूनी 84, 84 में 4 में 84 में 4 में 4 के 16 के 6 हाथ में लगा 1 और 4 के 32 1 33 336 आ रहा है, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। हम लोग देखेंगे गुना गलती नहीं के गुना गलती नहीं करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो हम लोग का 8 का 2 नंबर 336 सेंटीमीटर आंसर आ गया है। तो हम लोग का मैथ सही है, ठीक है। जब गुने में गलती होगा तो हम लोग कुछ कन्फ्यूजन होगा, नहीं तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के सामने हम 9 नंबर अब बनाएंगे। 8 का 1 नंबर 2 नंबर खत्म हो गया, 9 नंबर। ये हम लोगों का मैथ है 9 नंबर कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5:12:13 के अनुपात में है और त्रिभुज का परिमाप जो है 120 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही हम लोग का मैथ कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5:12:13 के अनुपात में है और त्रिभुज का जो परिमाप है 120 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिस तरह 8 बना है, 8 का पहला दूसरा, उस तरह 9 भी बनेगा। देखिए, माना त्रिभुज के भुजाएं, माना त्रिभुज के भुजाएं 5x 12x तथा 13x के रूप में है, 13x के रूप में है। हम इस तरह लिख सकते थे, माना त्रिभुज की भुजाएं 5x 12x तथा 5x 12x तथा 13x के अनुपात में। इस तरह भी हम लोग लिख सकते थे, ठीक है। जब कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5:12:13 जब अनुपात में दिया रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका मान को x मान लेते हैं, ठीक है। 5x 12x 13x जिसे दिया है 17x 25x 28x, उस तरह हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, अनुपात में रहेगा तो। और त्रिभुज का परिमाप 120 मीटर दिया है तो उसका त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, हम लोग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। तो माना त्रिभुज की भुजाएं 5x 12x तथा 13x के रूप में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का परिमाप हम लोग का दिया है तो वही ज्ञात करते हैं, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। यही हम लोग का होता है ना, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप कितना है हम लोग का, 120 मीटर। लिख देंगे 120 बराबर, ठीक है। और लिख देते हैं यहाँ पर त्रिभुज का तीनों भुजा कितना है, 5x प्लस 12x प्लस 13x, ठीक है। इतना है ना हम लोग का है। हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग, 120 बराबर 5 12 17 17 3 20 10 30x, 30x हो रहा है, ठीक है। जोड़ने पर हम लोग का कितना हो रहा है, 30x हम लोग का हो रहा है। देखिए 13 12 25 30x, ठीक है, 30x। अब हम क्या करेंगे, और x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, 120 बाटा में 30, जिसका मान निकालता है नीचे 0 कट गया, 3 चौके 12 4, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, तो एकदम सेम है 8 का पहला दूसरा जैसा 9 नंबर भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज की पहली भुजा, त्रिभुज की पहली भुजा ए बराबर, ए बी सी मानते हैं ना, एगो ए एगो बी एगो के सी, ए बराबर कितना है हम लोग का 5x। तो क्या करेंगे, 5 का 5x के मान कितना है 4, क्या हो जाए 5 के 20 मीटर। ध्यान एकदम देने युक्त है कि अगर हम लोग का पहली भुजा ए बराबर कितना मान है हम लोग 5x, 5x कितना मान है, 5 का 5 इंटू x का मान कितना है 4, 5 क्या हो जाएगा 20 मीटर। मीटर में है तो मीटर में लिख देंगे। अब देखिए त्रिभुज की दूसरी भुजा, त्रिभुज की दूसरी भुजा बी बराबर, दूसरी भुजा बी बराबर क्या हो जाएगा, क्या है 12x है ना, 12x जी 12x, तब 12 गुने x जगह 4, तब बच्चों क्या हो जाएगा 48 मीटर, ठीक है। x 12 की जगह पर 12 इंटू x जगह का है 4, तब बच्चों के 48 मीटर, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज की तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा सी बराबर, त्रिभुज की तीसरी भुजा का है सी बराबर, क्या लिखेंगे, सी कितना हम लोग का 13x है, 13x बराबर 13x के मान 4, तो इसमें क्या हो जाएगा 52 मीटर। 8 2 10 की 0, 4 2 6, 6 5 11 एक बार 120 मीटर हो गया ना हम लोग का।
परिमाप हम लोग का जितना है उतना आ गया हम लोग का। एक्स हम लोग क्या मानते हैं, मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। जब हम लोग का अनुपात बनाएगा तो उसका मानते हैं हम लोग एक्स के रूप में मानते हैं, ठीक है, उसकी भुजाओं का, ठीक है। तब क्या करेंगे अब, एस बराबर और परिमाप एस बराबर लिख देते हैं, हिंदी नहीं लिखते हैं। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा में क्या होता है 2। यहीं पर लिख देंगे। ए का मान कितना है, ए का मान देखिए कितना है 20 है ना। ए बराबर 20 है, प्लस बी बराबर कितना है 48 है, और सी बराबर कितना है 52 है, बाटा का बाटा, दो का 2। अब देखिए इधर बनाते हैं, ठीक है। देखिए इधर बनाते हैं हम लोग का ए का मान कितना आया था, एस बराबर प्लस सी बटा में 2 होता है। हीरोन सूत्र निकालने के लिए पहले एस निकालना बहुत जरूरी है, नहीं निकालेंगे तो हम लोग का हीरोन सूत्र से मैथ नहीं बनेगा, ठीक है। जब ऐसे नहीं निकालेंगे तो कैसे बनेगा, सूत्र में बैठेगा। तो एस बराबर प्लस सी बटा में 2। ए का मान कितना है 20, बी का मान है 48, सी का मान है 52, और बाटा में 2 का 2। हम जोड़ते हैं 2 8 10, 10 की 0, ठीक है। एस बराबर 2 8 10 की 0, 2 8 10 के 0, अपना 1 5 6 6 4 10 10 2 12, 120, बाटा में 2 का 2, कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 60, ठीक है। इसलिए इस बराबर क्या हो जाएगा 60 मीटर हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। इस बराबर हम लोग का आ गया। ये अर्थ परिमाप आया हम लोग का, इस बराबर कितना है 60 है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, किससे, हीरोन सूत्र से, ठीक है। हीरोन सूत्र से ज्ञात करेंगे, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, या लिख देते हैं हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल पहली बार, ठीक है। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का, सब हीरोन सूत्र से निकाला गया है, इसमें सब हीरोन सूत्र पढ़ना है, ठीक है। ये हीरोन सूत्र हो तो मैंने कहलाता है, ये जो हम लिख रहे हैं अभी देखिए, ये हीरोन सूत्र ही कहलाता है रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हीरोन सूत्र ही कहलाता है, ठीक है। इसको हीरोन फार्मूला बोला जाता है। अब हम क्या करेंगे, रूट के रूट कर दिए रूट का रूट, एस का मान कितना है 60 है, 60 कर दिए, इंटू का इंटू, एस का मान कितना है 60 है, माइनस का माइनस, ए का मान कितना है, का माइनस हम लोग यहाँ दिखता है 20 है, 20 का 20। फिर देखिए ध्यान से, एस का मान कितना हम लोग का 60 है, माइनस का माइनस, बी का मान कितना है, बी बराबर कितना है 48 मीटर है ना, 48 एकदम बैठा देना है, कुछ नहीं करना है, इंटू का इंटू, ठीक है। ये बड़ा कर देते हैं हटाने के लिए। एस का मान कितना है 60 है, ठीक है, माइनस का माइनस, सी का मान कितना है, सी का मान यहाँ पर देखते हैं 52 है, ठीक है, 52 का 52 लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग देखते हैं, रूट करते हैं, 60 का 60 कर देते हैं, गुना का गुना, 60 में से 20 घटाए क्या होगा 40 का 40, गुना का गुना, 60 में से 48 48 49 50 है 10, 60 12 का 12 हो जाएगा, ठीक है। गुना को गुना 52 8 60, 8 का 60 में से 8 नहीं होगा, 8 होगा। अब देखिए, अब इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, निकालेंगे ना गुणनखंड जी। इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालते हैं, तो कैसे होगा 60 का 2 दूनी का 4 4 3 12 12 5 60। देखिए इसका निकाला है गुणनखंड, 2 दूनी का 4 4 3 12 12 5 60, 40 का कैसे निकलेगा, 2 दूनी का 4 4 दूनी का 8 8 5 40, और 12 का 2 दूनी का 4 4 3 12, अब 8 का 2 दूनी का 4 4 दूनी का 8 निकल गया ना। अब हम लोग देखेंगे जो बाहर निकलने वाला होता है, जोड़ा होगा तभी बाहर निकलेगा, नहीं तो रूटे में रहता है, ठीक है। तो 1 गो 2 2 गो 2 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 2 है, तो क्या करेंगे 5 गो बाहर निकल जाता है, जोड़ा निकलता है ना, 1 गो 2 2 गो 2 3 गो 2 4 गो 2 5 गो 2 निकल गया। अब 3 देंगे, 1 गो 3 1 गो 3 1 गो 3 और 2 गो 3, तो 2 गो जो होता है तो निकल 1 गो निकलेगा, 1 गो 5 देखेंगे, 1 गो 5 1 गो 5 2 गो 5, अब नहीं 5 है तो 1 गो 5 भी निकल जाएगा, ठीक है। ये मीटर में है ना जी, हाँ मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर कर देंगे क्योंकि क्षेत्रफल पर इकाई में होता है। अब देखिए गुना करेंगे, 15 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60 60 दूनी 120 240 240 दूनी 480 मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा हम लोगों को आंसर हो जाएगा, ठीक है। 480 मीटर स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 9 नंबर हम लोग खत्म हो गया। तो मैं आपसे ही लास्ट में कहूँगा, आप पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे तरफ से। तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है आप लोगों से कुछ हम कहें, और आप लोग हमको सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो हम जो आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता होगा कोई मैं, तो उसका कमेंट कीजिए। और मान लीजिए कि कुछ पढ़ना है, मान लीजिए कि अगर हम पढ़ा रहे हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि लगातार पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर चलेगा उसी चैप्टर से हम पढ़ाएंगे। अगर कोई आगे या अगर पीछे से मैथ पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैथ का पूछ सकते हैं, हम बनाकर वीडियो उसको अपलोड कर देंगे।